हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति नीम ऑनलाइन स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर अटेम्प्ट ऑफ सर्जरी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके बीच बीच में थोड़ी उल्टी सीधी करके इसकी कहानी दे रखी है। दैट मीन्स सब बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। सो मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड एक समझाऊंगी एंड आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अटेम्प्ट ऑफ सर्जरी। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि इस चैप्टर का मतलब ही क्या है। तो देखिए अटेम्प्ट का मतलब होता है जीत, ठीक है। अटेम्प्ट का मतलब होता है जीत एंड ऑफ सर्जरी दैट मीन्स सर्जरी की जीत। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्जरी इसमें क्या मतलब है, सर्जरी का मतलब क्या है। तो देखिए सर्जरी यहाँ पर आप कह सकते हैं किसी हॉस्पिटल को या फिर ऐसी जगह जहाँ पर डॉग्स को यहाँ जहाँ पर ट्रीट किया जाता हो, वो जगह जो है उसको सर्जरी कहा गया है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग। यहाँ पे एक जो कैरेक्टर है हमारा ट्रिकी, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है कि वो एक छोटा सा स्मॉल सा डॉग है। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफिड बाय हीज रिच मिस्ट्रेस। सो वो छोटा सा डॉग जो है वो काफ़ी मोटा तगड़ा है। किसकी वजह से? उसकी मिस्ट्रेस की वजह से। उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है उसकी वजह से वो जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है। ही फॉल्स सीरियसली इल, और वो फिर सीरियसली इल हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एंड हीज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वॉलंटरी सर्जन। सो वो बहुत ही ज़्यादा इल हो जाता है उसकी मिस्ट्रेस की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होती है, इसकी वजह से वो इल हो जाता है। देन उसकी मिस्ट्रेस जो होती है वो एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती है ताकि वो ठीक हो सके। नाउ डज बी परफॉर्म एन ऑपरेशन। क्या वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है या फिर डॉग कैसे रिकवर होता भी है या नहीं होता, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको पहले यहाँ पे दे रखा है, रीड एंड फाइंड आउट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेस पंफ्रे जो है वो क्यों ट्रिकी को लेके वरिड थी, परेशान थी, और व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने के लिए उसने क्या किया, एंड इज द वाइज इन दिस, इज शी वाइज इन दिस, एंड हु इज़ आई टू दिस स्टोरी। आई किसको रेफर करता है स्टोरी में। सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग देखेंगे इस स्टोरी में। फटाफट से चलते हैं, देन देखते हैं। सो नाउ स्टार्ट करिए चैप्टर, चलिए। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हीज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हीज अपीयरेंस। सो पहली बात यहाँ पे आई जो है यहाँ पे कहा गया है कि आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी। मैं जो ट्रिकी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद, उसने क्या किया, अपनी कार को पुल किया जब उसने स्ट्रीट पर मिस्ट्रेस को देखा, विद हीज मिस्ट्रेस। उसने देखा ट्रिकी को मिस्ट्रेस के साथ जब उसने देखा तो उसने कार पुल किया एंड वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था एट हिज अपीयरेंस। उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था जिस तरीके का वो हो रहा था। ही हैड बिकम यूजुअली फैट। डॉग कैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था। देखिए आई जो है दिस वॉज जो आई है यहाँ पे रेफ़र किया गया है जो वेटनरी सर्जन है उसको, वेटनरी सर्जन को रेफर किया गया है कि जब उसने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया। और जब उसने उस डॉग को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था, लाइक अ बॉल ब्लोटेड सॉसेज। और कैसा हो गया था, उसने उसको कंपेयर किया एक ब्लोटेड सॉसेज के साथ विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। सो उसने क्या कहा कि जो वो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूजली फैट हो गया था, मोटा हो गया था और एकदम ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था। सॉसेज कैसा होता है, ऐसा मोटा सा सॉसेज की तरह वो दिख रहा था, ठीक है। जिसके चारों कॉर्नर्स पे क्या हो रहा था, लेग्स की तरह लगी हुई थी, इस तरीके का ब्लोटेड सॉसेज की तरह वो अजीब सी शेप का लग रहा था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ह्यूजली फैट का हो गया था, ठीक है। नाउ हीज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हीज टंग्स फ्लोटेड कोल्ड फ्रॉम हीज जॉज। तो देखिए क्या है, उसकी आंखें बिल्कुल ही ब्लड शॉट हुई पड़ी थी, है ना, और उसकी जीभ बाहर की तरफ लटक रही थी। मिसेस पंफ्रे हैस्टेड टू एक्सप्लेन। मिसेस पंफ्रे जो थी वो एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि उनको भी पता था कि ये बहुत ज़्यादा इल हो गया है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है ये। ही वॉज सो listless. Mrs. Pumphrey, he seemed to have no energy, and I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extra between meals to build him up. So वो क्या कहती है कि मुझे लगा, क्योंकि वो मिसेस पंफ्रे कहती है डॉग को लेकर मिसेस हैरिट से कि मिस्टर हैरिट मुझे लगा कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, एंड आई थॉट कि वो माल न्यूट्रिशन से जो है, माल न्यूट्रिशन दैट मीन्स कि उसके पास माल न्यूट्रिशन की उसमें कमी हो गई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इसलिए मैंने उसको एक्स्ट्रा फूड देना। मिसेस पंफ्रे ने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा मील देना स्टार्ट कर दिया ताकि वो बिल्डअप हो सके, एंड सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल। उसने क्या क्या देना स्टार्ट कर दिया, उसको क्या देना स्टार्ट कर दिया, उसको बिल्डअप करने के लिए कुछ माल्ट, कुछ कॉड लीवर ऑयल, बॉयल ऑफ द हॉल लेग्स है ना, और एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि बच्चे से सो सके, एंड नथिंग मच रियली। और बाकी उसने उसे कुछ नहीं दिया, ऐसा वो कहती है, बट वो और भी बहुत कुछ उसे खिला चुकी थी, एंड ऑल्सो इसलिए वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया था। नाउ एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। सो तो जो मिस्टर हैरिट है वो उससे कहता है कि आपने इसको स्वीट देना तो बंद कर दिया होगा ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसको स्वीट नहीं देना, आपने तो वो तो नहीं देते हो आप। सो ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। सो वो क्या कहती है
कि वो इतना ज़्यादा मतलब उसे लग रहा था कि वो कमज़ोर हो गया है, तो उसको वो रिफ्यूज़ नहीं कर पा रही थी उसको देने से, है ना? तो इसलिए वो उसको दे देती थी, उसको वो कभी कभी क्रीम केक्स ये सब वो खिला देती थी, ऐसा वो कहती है। नाउ आई लुक्ड डाउन अगेन एट अ लिटिल डॉग, I looked down again at the little dog that was the trouble tricky, only fault was greed. He had never been no to refuse food. So वो क्या कहते हैं कि I looked down again at little dog, वो उसको वापस से देखता है, और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, Tricky's only fault was greed and had never been no to refuse food, और क्योंकि वो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करता था फूड के लिए, उसे जितना चाहे फूड दे सकते थे। He would tackle a meal at any hours of the day or night. तो वो देखिए ट्रिकी जो था ना, वो थोड़ा भुक्कड़ टाइप का डॉग था, और उसको किसी भी टाइम आप कुछ भी खाना दे देते थे, वो मना नहीं करता था। एंड आई वरीड टू अबाउट ऑल द थिंग्स, सो मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन्ड। सो और भी काफ़ी चीज़ों को लेकर वरीड था वो, क्योंकि जो कि मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया, शेयर नहीं किया, क्योंकि वो और भी बहुत चीज़ें खिलाती थी और बहुत चीज़ें करवाती थी, बट वो उसने शेयर नहीं किया। नाउ आई लुक डाउन अगेन, अच्छा ये तो हो गया, यस अगेन। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? सो मिसेस जो हैरिड होता है, हैरिड पूछता है मिसेस पम्फ्रे से कि क्या आप इसको एक्सरसाइज वगैरह कराते हो? सो वेल ही हैज़ हीज लिटिल वॉक्स, सो बोल रही है कि वो उसको थोड़ी बहुत लिटिल वॉक्स करा देता है विद मी, एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख रहे हो कि बट हॉट इन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो एंड सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटरली। सो क्या होता है, वो कहती है कि मैं इसे कभी कभी एक्सरसाइज करा देती हूँ, जैसे या फिर ये थोड़ा बहुत चल लेता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मेरे साथ ये आया है, ठीक है, बट वो उसको ज़्यादा नहीं चला पाती है, बस थोड़ा बहुत वो उसको एक्सरसाइज करवा देती है या फिर घुमा लेती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि वो यहाँ आया है मेरे साथ चल, ठीक है। सो देख सकते हो आप लोग कितना फैटी हो गया ये डॉग, देखिए कितना ज़्यादा फैटी लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, एकदम मोटा सा, जैसे उसने बोला था सॉसेज की तरह वो लग रहा है देखने में, एंड उसकी जैसे 4 लेग्स यहाँ पे निकली हुई है, देख सकते हैं इस पिक्चर में आप लोग। ओके, नाउ आई ट्राई टू साउंड सोव्स नो नाउ आई रियली मीन दिस। वो कहता है, हैरिड कहता है कि मेरा रियली मतलब ये है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो क्या कहते हैं, अगर आपने इसको ज़्यादा खाना देना बंद नहीं किया और उसको एक्सरसाइज मोर एक्सरसाइज नहीं कराई, सो ये इल हो जाएगा, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट गार्ड हार्ड ऑन यू योर हर्ट्स एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो वो क्या बोलती है, आपको अपने दिल को हार्ड करना पड़ेगा, अपने हार्ट को हार्ड कर आपको इसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। अगर आपको ज़्यादा ही खाना दोगे दैट मीन्स वो इल हो जाएगा। दिस इज पम्फ्रे। सो Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harrod. I'm sure you are right. तो क्या बोलती है, वो बोलती है कि हाँ Mr. Harrod आप सही कह रहे हैं, but it is so difficult. ये बहुत ज़्यादा difficult है, so very difficult. She set off her down along the road and he is determined to pull a new regiment into the practice immediately. तो बोलती है कि आप सही कह रहे हो कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया है, उसको कम खाना देना चाहिए, बट ये भी डिफिकल्ट है बिकॉज एक तो रिफ्यूज़ नहीं करता है किसी फूड को, और अगर उसको नहीं खाना देगी तो उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अलॉन्ग द रोड ही इज डिटरमाइंड टू पुट न्यू रेगमी टू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो बोलती है कि धीरे धीरे ये मतलब कम हो जाएगा ना, ऑल्सो वो थोड़ा कंट्रोल करेगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। Tricky was totally along in his little tweet. So now क्या हो रहा है कि उसके पास ना बहुत टाइप से आई वॉज देयर प्रोग्रेस ग्रोइंग कंसर्न ट्रिकी टू ड्रिंक। वो एकदम इतना ज़्यादा वो हैरान हो जाता है एक तो उसे देखकर, बिकॉज वो जब उसे देखता है ना तो वो देखता है कि ट्रिकी जो है वो टोल ड्रिंक करता हुआ जा रहा है रोड पर। दैट मीन्स की रोड है तो ऐसे हिलता डुलता जा रहा है, स्ट्रेट भी नहीं चल पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इज फैट। उसके फैट की वजह से वो एकदम इतना ज़्यादा फैटी हो गया है कि वो चल भी नहीं पा रहा है, वो टोल ड्रिंक करता हुआ जा रहा है, ठीक है, फिर करता हुआ टोल ड्रिंक करता हुआ लड़का लगता हुआ जा रहा है अपने लिटिल कोट के साथ। दैट मीन्स और सिर्फ यही कोट है, ही हैज वर्क ऑफ द हीज कोट्स। उसके पास और भी बहुत सारे कोट्स हैं, जैसे कोल्ड वेदर के लिए रेन कोट अलग, वेट ड्राई के लिए, सबके लिए उसके पास अलग अलग कोट्स हैं। देखो देखिए, क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा, यानी जो उसकी मिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा रिचर है, सो दैट मीन्स उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा थिंग्स उसको प्रोवाइड करती रहती है जो कि एक डॉग को जरूरत भी नहीं होती, उससे ज़्यादा उसको प्रोवाइड करती है बिकॉज उसके रिचर्स की वजह से, और उसी की वजह से ज़्यादा खाना खाने की वजह से जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इल भी हो चुका है, जैसे आप लोग इसमें देख पा रहे हैं। ही स्टिल ऑन ड्रोपिंग हिज harness. I thought it would not be long before I heard from his Mrs. Pumphrey. बहुत ही ज़्यादा वो इतना भैंसा इतना मोटा हो गया doing his harness and I thought it would not be long before. तो उसे लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रह पाएगा और ज़रूर ही वो इल ज़्यादा हो जाएगा। That means I thought would not be long before I heard Mrs. Pumphrey. तो वो बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो जाता है उस डॉग को देखकर ना। I एक्सपेक्टेड कॉल केम, उसे पता था कि उसके पास थोड़ी देर में कॉल आ ही जाएगा। मिसेस पम्फ्रे वॉज ड्रेट आउट। वो क्या बोलता है, डिस्ट्रॉट। जब मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट हो जाएगी, कुछ दिन बाद उसके पास कॉल आ ही जाएगा बिकॉज वो इतना ज़्यादा इल हो चुका है वो डॉग। सो द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद फ्यू डेज। उसे पता था मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट क्योंकि वो वुड ईट नथिंग। सो उसे पता था कि कॉल आ जाएगा, सो दैट मीन्स कॉल आ भी गया। क्यों आया था क्योंकि जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा था, इवन वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज़ कर रहा था और वो वॉमिटिंग करना चाहता था। ये थॉट्स ऑफ वॉमिटिंग करना चाहता था वो, एंड वो अपना जितना सारा टाइम है लेइंग ऑन द ट्रंक प्लांटिंग एंड डिड नॉट वांट टू गो टू फॉर वॉक्स। वो कहीं कभी जा नहीं रहा था, चल नहीं रहा था, एंड
और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। आई हैड मेड माई प्लान, तो उसने अपने प्लान जो है, जो वो है मिस्टर हैरिड, उसने अपना प्लान पहले से बना रखा था क्योंकि उसे पता था कौन आएगा। सो द ओनली वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फ्रॉम अ पूरा पीरियड। तो उसे पता था कि उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रिकी को उसके घर से कुछ दिन के लिए दूर रखना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्ट टू कीप अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो उसे पता था कि शायद से उसे क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ले जाकर उसको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो सके। ठीक है। नाउ आई हैड मेड यहाँ नाउ द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, जो लेडी थी दैट मीन्स मिसेस पम्फ्रे थी, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। दैट अब जो ट्रिकी की हालत हो गई थी उसे देखते वो और ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उसने कहा था कि शी वॉज श्योर ही वुड फाइंड अ डाई, अगर वो ट्रिकी को एवरी डे नहीं दिखेगी, डू नॉट सी हर एवरी डे, सो क्या कर जाएगी, वो डाई कर जाएगी। बट आई टुक अ फार्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। सो वो क्या कहता है कि लेकिन उसने कहा कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा इल है, और अगर उसने उसको सेव करने का, उसको बचाने का यही एक रास्ता है, यही एक वे है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, और वो कहता है कि इनफैक्ट हमें बिना डिले करे, बिना देरी करे जो है ये कर लेना चाहिए, यानी कि उसको घर से दूर लेना चाहिए। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वॉल्विंग, आई मार्च आउट टू कैरी द लिटिल डॉग wrapped in a blanket। तो उसने क्या करा, ब्लैंकेट में डॉग को रैप करा और कार की तरफ लेके क्या कार में कैरी करके उसको लेके जाने लगे। द एंटायर स्टाफ, जितने स्टाफ थे वो सारे परेशान हो गए एकदम से, एंड रश टू आउट द ब्रिंगिंग हिज डे बैड एंड नाइट बैड। तो क्या करने लगे, जितना भी स्टाफ था सारा परेशान हो गया था। ऑल्सो वो सारे स्टाफ जो है वो कार की तरफ उसके सारा सामान लेके जाने लगे, जैसे कि उसका बेड वगैरह हो गया, नाइट बेड, डे बेड, फेवरेट कुशन हो गए उसके, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल एंड रिजलिंग, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। इतना ज़्यादा सामान ले आए थे कि उसकी कार इतना ज़्यादा जो है सामान उसको जो है जो उसका इतना ज़्यादा सामान वो लोग लेके आने लगे थे कि उसको रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा तो मेरी जो कार है वो होल्ड भी नहीं कर पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब उसने ड्राइव करना स्टार्ट करा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद द डिसअपीयरिंग फ्लाई, अब वो मिसेस पम्फ्रे जो थी फ्लाई करने लगी, रोने लगती, एंड दिस आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, एंड वो विंडो की तरफ से उसको देखने लगी एंड बहुत ज़्यादा वो दुखी थी। आई लुक्ड इन अ मिरर बिफोर आई टर्न कॉर्नर, तो जैसे और ड्राइव, जब वो ड्राइव करते टाइम उसने कॉर्नर की तरफ वो जैसे मुड़ा, उस टाइप पे उसने देखा, कहाँ देखा, मिरर के बाहर देखा। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दुख सा हो रहा था, बिकॉज इस पम्फ्रे रो रही थी, सारा स्टाफ खड़ा हुआ था। और out on the road, I glanced down, a pathetic little animal grasping on a seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail, poor old head. I said, you have not a kick in you, but I think you are no cure for you. So, वो जो मिसेस हैरियट है, उसको लेके जाने लगा, little animal grasping in the seat by my side. I planted the head and Tricky made brave. उसे ट्रिकी को क्या करना था, ब्रेव बनाना था। वो कहते हैं कि उसको भले ही दुखी लग रहा हो, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो, बट वही उसके लिए सही है, एंड उसको वहाँ पे लेके जाना ही पड़ेगा। ना लेट्स सी, रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चन आंसर से आ गए हैं आप लोगों के। नरेटर रिचर्ड एंड मिस्ट्रेस एंड हाउ टू ट्रीट द डॉग, उसने कैसे डॉग को ट्रीट किया, एंड व्हाई टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी द परमानेंट गेस्ट, और वो उसको ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाहता था। देन ऑल्सो व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग रिकवर इज एज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और मिसेस पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगा कि जो डॉग जो है रिकवर हुआ है वो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। ठीक है, आगे चलिए फटाफट से। नाउ लेट्स सी, एट अ सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड राउंड मी। Cricket looked down the noisy pack of a dull eyes। तो क्या था, सर्जरी में अभी जहाँ पे डॉग को ट्रीट किया जाता था वहाँ पर जब वो गया तो डॉग जो है उसके अराउंड ऐसे घूमने लग गए, है ना। टिकी ने उसको लोगों को दिखा, नॉइज पैक ऑफ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन इन इमोशनल ऑन अ कार्पेट, जैसे वो जाकर एकदम कार्पेट पे लेट गया। इमोशनल्स था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था वो, बहुत ज़्यादा मोशनलेस हो गया एंड ऑल्सो लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्विमिंग अराउंड हिम एंड फॉर फ्यू सेकंड्स, कुछ देर तक, जैसे यहाँ पे डॉग एंट्री है तो कुछ डॉग्स जो है उसके ऐसे आसपास घूमने लगे कुछ देर तक, फ्यू सेकंड्स के लिए, एंड डिसाइडेड ही वाज इंटरेस्टिंग अ मोशन एंड इग्नोर्ड हिम। अब उसे जब उसे होने लगा कि ये तो एकदम ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ पड़ा है जिसमें जान ही ना हो, एंड सो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। तो देखो क्या है, मिस्टर हैरी ने उसका एक बॉक्स में उसका बेड रेडी किया, उसका बेड बनाया जहाँ पर सारे डॉग्स सोते थे उसी के नेक्स्ट में। ठीक है, for 2 days I kept an eye on him, giving no food but plenty of water। तो 2 दिन तक उसने उसको कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। At the second day started to show some interest in his surrounding, and the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। So अब उसने क्या करा, 2 दिन तक उसने ना खाना दिया, ना खाना वाना कुछ नहीं दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर दिया। अब धीरे धीरे सेकंड डे के लास्ट में वो धीरे धीरे एंड ऑफ द सेकंड डे में वो इंटरेस्ट जो है वो अपना दिखाने लग गया। वो सारे जितने भी लोग वहाँ पे सराउंडिंग में था उसमें इंटरेस्ट दिखाने लग गया। एंड थर्ड बिगिन टू वेम्पायर द हर्ट्स द डॉग्स इन द यार्ड, और यार्ड में जाकर डॉग्स के साथ खेलने, जैसे वो जो इंटरेस्ट जो है वो दिखाने लग गया। नाउ
डॉग्स के साथ इंटरेस्ट दिखाने लग गया, उनके साथ खेलने जैसे उसका मन करने लग गया। एंड व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी pulled it out. I was immediately enabled by joy and grateful greyhound and his friends after rolling him over the throats. Inspecting him, the dogs moved up down and the garden tricky followed them, rolling slightly and his surplus fat. So अब जैसे उसने डोर ओपन किया उनसे हैरेट में, तो उसने देखा कि ट्रिकी आराम से खेल रहा है उन सबके साथ, वो इन्जॉय कर रहा है, उसका मन कर रहा था एकदम खेलने का, वो एकदम ठीक होने लग गया था, उसके फ्रेंड्स वगैरह बन गए थे ना। ऑल्सो वो जो बाकी डॉग्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रेस हो गया था, उन बाकी डॉग्स के साथ अपने फैट को वो भूल गया था एंड धीरे धीरे वो अपने आप को रिकवर करने लग गया था। Later that day, I was present at a feeding time. I watched while Jason sloped the food into the bowl. So the bowl. तो क्या होता है कि लेटर कुछ देर वो वहाँ पे रुका, तो उसने देखा कि जब वो खाने के टाइम पे वहाँ पे रुका तो वहाँ पे क्या होता था, बाउल में खाना रख दिया जाता था, डॉग्स को अपने आप लेके उसको खाना होता था। So there was a usual head down rush followed the sounds and he speed eating. बहुत ज़्यादा तेज खाने की उसको जब आवाज़ आई तो वो फटाफट से भागा। Every dog knew that he was begin the other and level to have some competition of the last part of his meal. So जो डॉग्स हैं वो क्या करते थे, लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए कंपटीशन करते थे, so उसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और उसने भी वहाँ उसमें पार्टिसिपेट लिया खाने के लिए ना। देख सकते हो आप लोग कि पहले वो कितना ज़्यादा ह्यूज था और वो आराम से इन सारे डॉग्स के साथ मिलकर जो है वो खेल रहा है। When they had finished, Ricky looked to walk around the shiny bowls, looking closely inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him joyously he way towards it. Of any kind of cold days that run and out of the with the